भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है कहीं ना कहीं वो धर्म के नाम पे और मैं कहूँगा भगवान के प्रति यात्रा करवा करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं मोहित ग्रोवर जी, वो 5 साल नहीं थे बीच में। और दूसरा जो आपने बात करी निर्दलीय उम्मीदवार जो है नवीन गोयल साहब, गोयल साहब ने जो 10 साल पहले मोदी वंदना करी और सबसे बड़ी बात है कि गुड़गांव के लोगों की सुनवाई नहीं है। वो किसके पास जाएं? वो विधायक के पास जाएं। विधायक को पता ही नहीं है एमसीजी में काम कैसे होता है, विधायक को पता ही नहीं है कि उसके अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं। और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए अपने, हमारे पास विश्वास के अलावा कुछ है नहीं। तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और मुझ में खुद कूट कूट के विश्वास ही भरा है। और हम ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं। और आज जो नामांकन भरा है इस पे भी विश्वास है मुझे, क्योंकि आज बड़े साधारण और आदर्श तरीके से हमने नामांकन भरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग मौजूद हैं। अंकित जी, आज आपने नामांकन भर दिया है। गुरुग्राम से विधानसभा से आपने, गुड़गांव विधानसभा से आपने पहले व्यक्ति हैं जो आपने नामांकन भरा। कैसा दिख रहे हैं कि आप नामांकन भरने के बाद लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने नामांकन भर दिया है, अब मेरी तैयारी पूरी है, अब मैं लड़ूंगा। नामांकन से पहले लोग सोचते हैं, तो क्या आप भी वही चीज़ महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रमाकांत जी। और हमारे पास विश्वास के अलावा कुछ है नहीं। तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और मुझ में खुद कूट कूट के विश्वास ही भरा है। और हम ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं। और आज जो नामांकन भरा है इस पे भी विश्वास है मुझे, क्योंकि आज बड़े साधारण और आदर्श तरीके से हमने नामांकन भरा है। जी, नामांकन भर गया आपके जनता के बीच में, क्योंकि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है, उसका प्रत्याशी वैसे भी पहलवान है और पार्टी भी मजबूत है। वो अपने आप में विश्व की बड़ी पार्टी भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, आपके सामने कांग्रेस पार्टी है, पिछली बार चुनाव लड़े, 48,000 वोट लाते हैं। तो ये 2 व्यक्ति आपके सामने मजबूत है। तीसरा नवीन गोयल, जो गुड़गांव में निरंतर लोगों के बीच जाते रहे 4 वर्ष 5 वर्ष लगातार। तो अब आपके सामने ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव लड़ेंगे। चौथी आम आदमी पार्टी आएगी, जन नायक जनता पार्टी आएगी आपके सामने, वो भी। तो अब ये चीज़ें कैसे आप देख रहे हैं कि अंकित अलग अपने आप को उन मुद्दों के साथ कैसे जनता के बीच में जाएगा कि इनके वोट काट के अंकित अलग अपनी जेब में रख सके, अपनी झोली में रख सके, अपनी पार्टी में रख सके, अपनी पार्टी की तरफ खींच सके? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है चुनाव लड़ने का। अभी तो आपने 6 उम्मीदवार मुझे गिनवाए। मैं तो कहता हूँ कोई एक समय ऐसा भी आएगा लोकतंत्र में जब हर व्यक्ति सोचेगा मुझे चुनाव लड़ना है। आपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करी, उनके उम्मीदवार श्री मुकेश शर्मा पहलवान जी हैं। अच्छी बात है कि पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन एज अ उम्मीदवार मैं देखता हूं उनको कि वो एक अच्छे पदाधिकारी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो विधानसभा पहुंच करके इस जनता के लिए, गुरुग्राम की जनता के लिए कुछ करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो गुरुग्राम की समस्याओं से वाकिफ़ नहीं है। इसीलिए वो बार बार कमल 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 का टिकट मांग रहे थे। रही बात दूसरे उम्मीदवार की, कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं मोहित मदनलाल ग्रोवर जी, 2019 में बहुत अच्छे वोट मिले उनको। वो तब सही रहता जब वो 5 साल जनता के बीच में रहते, वो जानते जनता की समस्या क्या है, वो जानते कि जनता का दुख क्या है। लेकिन दुर्भाग्य है वो जनता के बीच में नहीं आए। तीसरे उम्मीदवार की बात आपने करी श्री नवीन गोयल जी की। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको पसंद करता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब राजनीतिक बात आती है तो मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि जब आप प्रदेश के पद पे थे तब आपने जनता के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ी अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से। आज पार्टी ने आपको किसी कारणवश टिकट नहीं दिया, टिकट कट गया आपका, तो आप आज उन्हीं को गाली दे रहे हैं।
आप कह रहे हैं मैं जनता के टिकट पे लड़ूंगा, अगर आपकी पार्टी ने आप पे विश्वास नहीं किया तो जनता कैसे विश्वास करे? अब अन्य दल हैं, सब लोग लड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनाव लड़ना चाहिए मुद्दों के ऊपर। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि 10 साल से भाजपा की सरकार थी। इस 10 साल में भाजपा ने गुड़गांव को 10 वर्ष पीछे कर दिया। आज गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक जैम की समस्या बहुत रहती है, गुड़गांव के अंदर अस्पताल नहीं है, बस स्टैंड टूटा हुआ है, जर्जर हालत में है, गुड़गांव के लोगों की सुनवाई कहीं नहीं है, चंद मिनटों की बारिश में आज जल भराव हो जाता है और निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। कूड़े में 4 साल दिवाली मनाई गई है गुड़गांव वासियों के द्वारा। तो कौन सी चीज़ में ये ठीक आते हैं? आज भाजपा के उम्मीदवार हैं, मैंने उनको प्रिंट मीडिया के माध्यम से लिखा भी था कि वो आए ना, बहस करें। आप आज कहते हो कि मुझे विधायक बनाओ, मैं कर दूंगा। अरे भाई 10 साल तो आपकी पार्टी थी ना, आपके विधायक थे ना, तो आपने तब क्यों नहीं किया? तो रमाकांत जी, मुद्दे इनके पास नहीं है। इन सब की लड़ाई आपसी लड़ाई है, टिकटों की लड़ाई है, एक वजूद की लड़ाई है, एक साख की लड़ाई है। जनता की लड़ाई है ही नहीं इनके प्रति। तो मुझे लगता है जनता को इस समय वो व्यक्ति चाहिए जो जनता जैसा हो, जनता के बीच का हो, स्थानीय हो, जो समस्याओं को जीता हो, समस्याओं को पहचानता हो और उनका स्थायी समाधान करवाना जानता हो, और ऐसा मुखरता से, प्रबलता से विधानसभा में पहुँचे और मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल करके बात करे और इस गुड़गांव की समस्याओं का स्थायी समाधान मांगे। क्योंकि ये लोग जब बन भी जाएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, चाहे बीजेपी का, अरे रहना तो उसी छाते के अंदर है जहाँ पे ये कठपुतली बनेंगे, इनके मुख्यमंत्री इनको नचाएंगे। ये जनता का काम नहीं करा सकते, ना ही ये लोग आवाज़ उठा सकते। क्यों? अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हुड्डा साहब ने मोहित को हिलाना है, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो जो भी कैंडिडेट आएगा उसको उसके मुख्यमंत्री ने हिलाना है। तो कौन आवाज़ उठाएगा? आवाज़ वही उठा सकता है जिसको किसी चीज़ का डर ना हो। इनके मुख्यमंत्री इनको नचाएंगे, ये जनता का काम नहीं करा सकते, ना ही ये लोग आवाज़ उठा सकते। क्यों? अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हुड्डा साहब ने मोहित को हिलाना है, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो जो भी कैंडिडेट आएगा उसको उसके मुख्यमंत्री ने हिलाना है। तो कौन आवाज़ उठाएगा? आवाज़ वही उठा सकता है जिसको किसी चीज़ का डर ना हो, जो भ्रष्ट ना हो। तो अंकित अलग ही एक ऐसा विकल्प है जनता के लिए। वो इसी गुड़गांव का रहने वाला है, इसी जगह का रहने वाला है और दुखों को जानता है। अगर आपको सुख चाहिए, आपको इस गुड़गांव में खुशहाली चाहिए, आदर्श गुड़गांव चाहते हैं, तो आपको एक साधारण व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। नामांकन भर गया, इसके बाद दूसरा स्टेप होता है एक घोषणा पत्र, जिसमें हम अपने मुद्दों को रखते हैं, जनता के लिए रखते हैं कि हम आपके बीच में आएंगे, ये कराएंगे। तो घोषणा पत्र कब तक आपका जनता के बीच आ जाएगा? देखिए रमाकांत जी, हमारे पास घोषणा पत्र नहीं है, हमारे पास समाधान पत्र है, जो नामांकन भरने के बाद नहीं आ रहा है, पिछले 3 साल से लोगों के बीच में जा रहा है। हर घर घर में पैम्पलेट्स गए हैं। हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि कितना बजट आता है गुड़गांव को लेकर के, कितना पैसा एक विधायक निधि में मिलता है, कैसे अस्पताल बनाया जा सकता है, कौन कौन से संसाधन होते हैं, कैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम को के तहत टेंडरिंग होती है, कैसे किस कंपनी को ठेका दिया जाता है। ये हमारे पास सब कुछ है, नियत है। वो हमने उस समाधान पत्र में सब डाला है कि हम जब आएंगे, जब अंकित अलग विधायक बनेगा, क्योंकि हमारा जो चिन्ह है वो हमारा कलम है, पेन की निब है, और मैं 5 साल में उसको 5 बार खाली करने का काम करूंगा। उस पेन की कलम से, उस निब से मैं गुड़गांव में आते ही अस्पताल बनवाऊंगा, आते ही अच्छी पीने के पानी की सप्लाई होगी, सारी खुदाई दोबारा होगी, पाइपलाइन सारी दोबारा डलेगी, और अच्छे स्कूल्स बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से गुड़गांव में 4 अस्पतालों की ज़रूरत है। तो सारे काम होंगे, लेकिन हमारे को आपको ताकत देनी होगी, और वो ताकत तब आएगी जब आप हमें चुनेंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा कि अभी मैंने 7 हमारे प्रत्याशी जो कि उम्मीदवार हैं आपके, तो किस किस सीट पर हैं, क्या है, थोड़ा सा उसको देखिए। हमारे 9 प्रत्याशी हो गए हैं जो अगले 2 दिन में नामांकन भर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, गुड़गांव से मैं हूँ, हिसार जिला से बरवाला सीट है, सिरसा जिला से सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, कलनवाली, रानिया, और यमुनानगर जिले से सधोड़ा, करनाल से गरोंडा। ये 9 सीटें हमने लगभग फाइनल कर दी हैं।
2 सीटें आज रात तक तय हो जाएंगी, तो तकरीबन 10 से 11 सीट हम लड़ने वाले हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है कि एक नई पार्टी जो 3 साल पहले बनी है और 3 साल से गुड़गांव में संघर्ष कर रही है, आज 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि है। मैं तो यहाँ तक सुनता हूँ कि जो दिग्गज लोग थे, जो 25-25 साल से राजनीति में थे, आज वो टिकट नहीं मिलने पर आज वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं उनको डर सताता है सरकारों का कि कहीं ना कहीं उन पर कोई ना कोई दिक्कत ना आ जाए। आपको दिक्कत होगी जब आपके सामने आपका एक पंजाबी प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिया है, तो इस चीज़ को लेकर क्या आपके साथ में कैसे फाइट देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको दिक्कत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ठीक है कि ये खेल है, एक मैच है, एक त्यौहार है, हर कोई तैयारी करता है। रही बात पंजाबी कैंडिडेट की, योग्य पंजाबी कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी है, पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे हैं तो उनको नहीं मालूम ना समस्याओं का ज्ञान। आज मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, आइए मेरे से गुड़गांव के मुद्दों पे बात कीजिए। आप क्यों नहीं थे 5 साल से? किसने रोका था आपको? ठीक है, आपकी कुछ भावनात्मक चीज़ें थी, मुझे मालूम चला कुछ चीज़ों के उसके सोशल मीडिया के माध्यम से, बट अगर आप जनता के प्रति लगाव रखते हैं तो आपको आना चाहिए था, आपकी कैसी भी समस्या हो। हमारे साथ में जनसेवक क्रांति पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्क मौजूद। उन्होंने कहा कि अब गुरुग्राम का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, हमारी तैयारियां जोरों से है। हम अभी 7 सीटों पर अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अब 2 सीट पर और बड़ा है। आने वाले आज रात तक या कल तक नामांकन जो भरे जाएंगे, तकरीबन 11 लोगों के नामांकन भरे जाएंगे या 11 विधानसभाओं में भरे जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है, वास्तव में है भी, क्योंकि 2021 के अंदर पार्टी का गठन होता है और पार्टी इस बार पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है और पहली बार में 11 लोगों को एक साथ उतारने का काम करेगी। तो ये इनके लिए अपने आप में बात होगी, क्योंकि ये सब लोग आम लोग हैं। इन्होंने अपनी जो जनता की जो लड़ाई है, अपने ही जेब से, अपने ही निजी कोष से लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से मांग करेंगे। जबकि इनके सामने बड़े बड़े 3 नेता हैं, उनके बीच में अंकित अल्क गुरुग्राम विधानसभा से प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि अंकित अल्क कितने वोट लाते हैं और ये जीत का ताज किसके सिर पर पहनाया जाएगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।